Hello student, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe this channel, like and share this video. आज हम बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके का पेपर आपके एग्ज़ाम में आता है। तो हमने पहले भी बताया था, जब हमने सिलेबस का रिव्यू कराया था तो हमने बताया था कि केमिस्ट्री में जो है 75 नंबर का रिटन एग्ज़ाम आपका होना है और 25 नंबर में जो है अटेंडेंस 5 नंबर असाइनमेंट और जो है 15 नंबर सेशनल टेस्ट के रहेंगे। तो इसमें देखिए, ये जो पूरा पेपर होता है ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, ए, बी एंड सी। जो सेक्शन ये होता है जो कि आपके सामने है, सेक्शन ए में जो है आपके टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो है 10 क्वेश्चन होंगे और जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो है 10 क्वेश्चन होंगे 60 टाइप के। तो टोटल जो मार्क्स हुए वे 20 हुए। इसी तरीके से सेक्शन बी में जो है 5 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे और टोटल जो मार्क्स होगा प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा और टोटल मार्क्स जो होगा 35 नंबर का हो गया। तो 20 नंबर का सेक्शन ए हो गया और 35 नंबर का जो है सेक्शन बी हो गया। तो 35 20 55 हो गए। और इसके बाद जो है आपको सेक्शन सी में केवल 2 ही क्वेश्चन करने होंगे जो कि 10-10 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल जो है 20 होंगे। तो इस तरीके से जो है आपका 75 मार्क जो है पेपर का हो गया पूरा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर मार्क्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 2022 के पेपर में क्या पूछा गया था बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें देखिए एक चैप्टर जो कि लास्ट वाला है, लास्ट से पहले वाला, तो वो जो है कंप्यूटर का होता है। तो इसमें देखिए कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। कंप्यूटर में व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जो इसमें MS विंडोज़ वगैरह होते हैं जिससे कंप्यूटर ऑपरेट होता है उसे जो है हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है d/dx e⁻x sin x इक्वल टू व्हाट। इसके बाद d/dx इंटू e⁻x sin x इक्वल टू व्हाट पूछा गया है बी में। ये देखिए मैथमेटिक्स का चैप्टर आपके केमिस्ट्री में है, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद सी है ड्रा चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी और नाव कन्फर्मेशन को प्रदर्शित करना है। तो ये जो है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंशिएट कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में डिफरेंशिएट करना है। तो ये भी जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट है ई डिफाइन रेजोनेंस एनर्जी। तो ये देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर में से आया हुआ है। तो यहाँ से आपको जो है रेजोनेंस को डिफाइन करना, साइक्लाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड और साइक्लाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एनी रिंग को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेट कराने में जितनी एनर्जी जो हमको लगानी पड़ती है उसे हम जो है रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एफ डिफाइन कायरलिटी। ये भी जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर में से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर में से है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक, यानी कि जब कोई बॉन्ड जो है इस तरीके से टूटता है कि उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एक ही एटम के पास पहुंच जाते हैं, तो उसे जो है हम कहते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है एच है डिफाइन मेसो कंपाउंड। ये भी जो है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री का ही है।
स्टोइकोमेट्री से ही क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है आई, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका फर्स्ट चैप्टर में से आया हुआ है, जो आपका उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, जो कि फर्स्ट है उसमें से आया हुआ है। अब इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है जे, जो कि लास्ट है सेक्शन ए का, ड्राइव शेप ऑफ SF6 विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के आधार पर SF6 के शेप को जो है हमको निर्धारित करना है कि किस शेप का ये होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो इसमें देखिए अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 200 वर्ड। इसमें जो है आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा उसको जो है 200 वर्ड्स में एग्जामिनेशन में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 7×5 लिखा हुआ है, 7×5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपके टोटल जो है जो मार्क्स होंगे वो जो है 35 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे जो है आपका जो है सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म का जो है इसमें ये चैप्टर में से आया हुआ है। कार्बोकेटायन के स्थायित्व पर टिप्पणी कीजिए। उसकी स्टेबिलिटी को बताना है कि कौन सा कार्बोकेटायन जो है मोर स्टेबल होगा, कौन सा कार्बोकेटायन जो है लेस स्टेबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। डिस्कस वांडरवाल फोर्सेस। वांडरवाल फोर्सेस की चर्चा कीजिए। इसमें जो है वांडरवाल फोर्स है जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर से ही है, उसमें से आया हुआ है, तो इसको जो है डिस्कस करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है B2 के ड्रा मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम ऑफ B2। B2 के आणविक कक्षक ऊर्जा आरेख को खींचिए। यानी कि आपको बोरान मॉलिक्यूल का जो है एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो ये भी जो है आपका फर्स्ट चैप्टर से ही थर्ड चैप्टर से आया हुआ है, जो कि आपका मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, तो उससे आया हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द स्लेटर रूल्स। ये भी उसी में का है। स्लेटर रूल्स एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए, उसको पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलिंग, राइट अबाउट पॉलिंग स्केल। तो इसमें जो है एटॉमिक रेडियाई निकालने के लिए एक जो है पॉलिंग स्केल है, तो उसके बारे में पूछा गया है। पॉलिंग स्केल के बारे में पूछा गया है। पॉलिंग स्केल मेथड से हम जो है एटॉमिक रेडियाई को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है टोटल 6 हो गए। अब इसके बाद आपका 7th क्वेश्चन है, डिस्कस वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमको आयनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन को बताना है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है, और जो है किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है या बढ़ती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें से जो है आपको पढ़ना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है आपका 8th क्वेश्चन है। आपका 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ D&L RS सिस्टम नॉमेनक्लेचर। ये देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है, DL और RS सिस्टम, तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये आपको मिलेगा। फिर इसके बाद 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ये देखिए आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म है, उसमें है इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स को पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो है टोटल 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आपको जो है इसमें से ओनली 5 ही करना है। कितने करने हैं? आपको ओनली 5 ही करने हैं। देखिए 2 से ले करके आपका 9 तक दिया गया है, यानी कि
3 3 6 2 8 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, आपको ज़्यादा नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए सेक्शन सी, जो कि इसका जो है लास्ट है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन सी दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन अबाउट 500 वर्ड। तो आपको इसमें से देखिए जो है कि सेक्शन सी से केवल आपको 2 ही क्वेश्चन करने होंगे, 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे और टोटल जो है कितने होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। 10 नंबर का एक क्वेश्चन, 10 नंबर का एक, यानी कि टोटल जो है 20 मार्क्स के होंगे। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट पूछा गया है वो है कार्बीन, राइट ए नोट ऑन कार्बीन। ये भी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन देयर मैकेनिज्म का है, तो मैकेनिज्म का है ये, तो उसमें से पूछा गया है कार्बीन। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड इट्स वेरियस रूल। तो इसमें जो है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके वेरियस रूल्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है डिस्कस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन ऑक्जाइम्स। ऑक्जाइम्स है जो कि एक कंपाउंड है, स्टोइकोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, स्टोइकोकेमिस्ट्री चैप्टर में से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें आपको ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के बारे में बताना है, किसके, ऑक्जाइम्स के। इसके बाद यहाँ पर है डिस्कस हाइपर कंजुगेशन, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, तो उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो है आपके टोटल यहाँ पर सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 में से आपको कितने करने हैं, आपको केवल 2 ही करने हैं, 2 ही कोई भी करने हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम इसको जो है सॉल्व कराएं पेपर को, तो आप जो है पूरा पेपर इसका जो है सॉल्व पेपर आप पूरी तरीके से देख सकें और समझ सकें। थैंक यू।